आपको इन्वेंट्री भेजता है, आप इन्वेंट्री को कर देते हैं डेबिट, ऑन द अदर साइड अकाउंट पेबल को कर देते हैं क्रेडिट। सो दैट मीन्स कि आपने इन्वेंट्री ली और उसके अगेंस्ट आपने अकाउंट पेबल जनरेट कर लिए। इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कैश ना इन्वॉल्व होने के बावजूद आपके पास इन्वेंट्री आ गई जिसको आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, अकाउंट पेबल का मतलब ये हुआ कि बेस आपको इन्वेंट्री आपके सप्लायर ने फाइनेंस कर दी, और ये वो फाइनेंसिंग है जो कि नॉन इंटरेस्ट बेस्ड होती है। नॉन इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग आपको सिर्फ और सिर्फ सप्लायर ही करता है। सप्लायर से आप एक चीज ले लेते हैं और उसके अगेंस्ट आप उसका रिसीवेबल पेबल जनरेट कर देते हैं। जब वो चीज आप बेच देते हैं तो आप उसकी पेमेंट कर देते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग वो फाइनेंसिंग है जो सप्लायर आपको देता है, और किस मद में देता है, ये आपको कैश नहीं देता, ये बेसिकली आपको इन्वेंट्री देता है। अच्छा, ये इन्वेंट्री जितने की होती है उतने ही पैसे आप उसको रिटर्न करते हैं, इसके ऊपर किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं लगता। इंटरेस्ट ना लगने की पहली वजह यह है कि ये सप्लायर आपको इन्वेंट्री देता है, पैसे नहीं देता। दूसरी बात यह है कि सप्लायर आपका बैंक नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग वो फाइनेंसिंग है जो रेडली अवेलेबल है और ट्रेड क्रेडिटर्स की सूरत में आपको मिल जाती है। दूसरी स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग की एग्जांपल है सैलरीज। बड़ी आसान एग्जांपल है, आप किसी को भी हायर करते हैं तो आप उसे एक महीना पहले काम करवाते हैं, जो पूरा महीना वो आपको सर्विसेज परफॉर्म करता है उसके बाद आप उसको पे देते हैं। तो एक महीना वो आपको काम करके देता है, वो बेसिकली आपको सर्विसेज जो है फाइनेंस कर रहा है। जितने की उसकी सर्विसेज है उसके पैसे आपने बाद में देने हैं, काम पहले करना है। तो दिस इज अनदर काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग के बाद जो दूसरी फाइनेंसिंग है दैट इज हेजिंग और मैचिंग मेच्योरिटी। इसको हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक टाइमलाइन है 0 से लेकर 6 मंथ्स, इट्स 6 मंथ्स। ठीक हो गया, आपको इस ड्यूरेशन में पैसे चाहिए। ये एक सीजन जनरेट हुआ, या यूं समझिए कोई गर्मियों का सीजन आ गया, ठीक है, आपको इस ड्यूरेशन में पैसे चाहिए। अगर आपको पैसे चाहिए और आपका सप्लायर आपको 6 महीने का क्रेडिट देने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 6 महीने के कहीं ना कहीं से क्रेडिट अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप क्रेडिट अरेंज करते हैं तो इसका मतलब है ज्यादा का चांसेस ये आप बैंक के पास जाएंगे। जब आप बैंक के पास जाएंगे तो अब आपने डिसाइड करना है कि आप क्रेडिट 6 महीने के लिए लें, 3 महीने के लिए लें, या क्रेडिट लें आप फॉर एग्जाम्पल 8 मंथ्स के लिए। ओरिजिनल आपकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 6 मंथ्स। अगर तो आप 6 महीने के क्रेडिट को, 6 महीने की नीड को 6 महीने के क्रेडिट से ऑफसेट करते हैं, 6 महीने की नीड को ऑफसेट करना है, यानी 6 महीने का क्रेडिट चाहिए, 6 महीने की ही फाइनेंसिंग ले रहे हैं, तो इसका मतलब है आप अपनी नीड को मैच कर रहे हैं। आप अपनी नीड को मैच कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मैचिंग मेच्योरिटी। 6 महीने की नीड है, 6 महीने के लिए फाइनेंसिंग ली है, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी फाइनेंसिंग या अपनी जितनी भी फाइनेंसिंग नीड थी उसको मैचअप किया और उतनी ही फाइनेंसिंग ली। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल 3 महीने की ले लेते हैं या 8 महीने की ले लेते हैं, तो इसमें आप अपनी नीड को मैच नहीं कर रहे। जब आप अपनी नीड को मैच नहीं करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में चली जाएगी, मैचिंग मेच्योरिटी में नहीं जाएगी। 6 महीने की नीड है, 3 महीने के लिए फाइनेंसिंग ले रहे हैं, मैच नहीं कर रही। 6 महीने की नीड है, 8 महीने की फाइनेंसिंग ले रहे हैं, मैच नहीं कर रही। मैच ये सिर्फ उसी सूरत में करेगी जब 6 महीने की नीड है, 6 महीने की फाइनेंसिंग ले रहे हैं। अगर 6 महीने की नीड है, 3 महीने की फाइनेंसिंग है, इसका मतलब है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ले रहे हैं। 6 महीने की नीड है, 8 महीने की फाइनेंसिंग ले रहे हैं, तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है। दोनों सूरत हाल में रिस्क और कॉस्ट का ट्रेड ऑफ लाजमी बनेगा अगर आप इसको अपनी नीड को ऑफसेट करते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म से, मैच नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल की दो तरह की फाइनेंसिंग हो सकती है। एक फाइनेंसिंग हो सकती है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब रेडली अवेलेबल फाइनेंसिंग, जो कि आपको कौन देता है, जो आपको देता है ट्रेड क्रेडिटर, सप्लायर, कोई आपने सैलरीज पे रखे लोग यानी अक्रूवल्स। तो ये सारी की सारी फाइनेंसिंग जो कि नॉन इंटरेस्ट बेस्ड है,
जो जिसके बिहाफ पे आपको सर्विसेज मिलेंगी या आपको इन्वेंट्री मिलेगी, उन फाइनेंसिंग को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। जबकि दूसरी साइड पे अगर हम बात करते हैं हैजिंग और मैचिंग मेच्योरिटी की, तो मैचिंग मेच्योरिटी और हैजिंग जो टेक्निक है, इसके लिए जो पैसा हमें दरकार होता है वो नॉर्मली हमें को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देता है। अगर तो हम उससे पैसे लेते हैं उतनी देर के लिए जितने हमें रिक्वायर्ड है, तो हम मैचिंग मेच्योरिटी की बात करते हैं। लेकिन हमारी नीड में और फाइनेंसिंग में, नीड में और फाइनेंसिंग टाइम में अगर गैप आता है, चाहे शॉर्ट टर्म हो यानी नीड का टाइम ज़्यादा है और आपकी फाइनेंसिंग है वो शॉर्ट टर्म है, तो इसका मतलब है कि आप बेसिकली अपनी नीड को शॉर्ट टर्म से ऑफसेट कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर आपकी नीड से आपकी फाइनेंसिंग का टाइम ज़्यादा है, सो दैट मीन्स कि आप बेसिकली लॉन्ग टर्म से फाइनेंस कर रहे हैं उसको। इन दोनों सूरत हाल में आपके पास इन दोनों सूरत हाल में आपके पास कॉस्ट और उसका ट्रेड ऑफ बनता है। जैसे कि ये हमारे सामने है, ये ग्राफ उसने बनाकर हमें दिया है। वो ये कहता है कि आपके पास जो टाइम है, दिस इज द टाइम, और ये फाइनेंसिंग है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और शॉर्ट टर्म। इसको हम बड़े आसान अल्फाज में समझना चाहें अगर, तो हम हम कहते हैं कि हमारी नीड यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ एंड होती है। ठीक हो गया। हमने नीड यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ एंड की, लेकिन हमने फाइनेंसिंग ली सिर्फ यहाँ तक। ये 3 मंथ्स और ये 3 मंथ्स टोटल नीड होगी, यानी यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 6 मंथ्स की हमने फाइनेंसिंग ली, 3 मंथ्स की। 3 मंथ्स की फाइनेंसिंग लेने का फायदा ये होगा कि हमें कम से कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन 3 महीने की फाइनेंसिंग लेने का नुकसान ये होगा कि अगले 3 महीने के लिए हमारे पास शायद पैसे ना हो, या अगले 3 महीने हमारे लिए कारोबार करने के लिए मुश्किल हो जाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 महीने की फाइनेंसिंग 6 महीने के लिए अगर लेते हैं, तो हमें कम से कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम होगी। अगर कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। और अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे से रिलेट करें, हायर प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब है हायर रिस्क भी होगा। जिसको हम यहाँ समझ भी रहे हैं कि अगर हम 3 महीने की फाइनेंसिंग लेते हैं और हमारी टोटल फाइनेंसिंग नीड 6 मंथ्स की है, तो 3 मंथ्स में हम ठीक है पैसे वापस कर देंगे, हमें कम से कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन अगले 3 महीने के लिए हो सकता है हमारे पास पैसे ना हो, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। सो इट मीन्स कि प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी तो उसका रिस्क भी हाई होगा। ऑन द अदर साइड अगर हम इसको कुछ इस तरीके से करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारी नीड यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ एंड होती है, जबकि हम फाइनेंसिंग लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 मंथ्स तो मुझे फाइनेंस की ज़रूरत थी, तो 6 महीने के फाइनेंस की अगर मुझे ज़रूरत थी तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट मुझे देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि मैंने इसको यहाँ तक मैच्योर किया है, तो इसका मतलब है कि इस पोर्शन के अंदर मुझे इजाफी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इजाफी इंटरेस्ट दूंगा तो इसका मतलब है मेरी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इंक्रीज करेगी। जब कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इंक्रीज करेगी तो अल्टीमेटली मेरी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होगी। और जब मेरी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होगी तो फिर वही, अगर हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट इसके ऊपर अप्लाई करें, डिक्लाइन इन प्रॉफिट विल डिक्लाइन इन रिस्क। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ रिस्क भी कम कर लिया, तो रिस्क के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हुई। प्रॉफिटेबिलिटी क्यों कम हुई? क्योंकि हमारी कॉस्ट इंक्रीज हुई। कॉस्ट कैसे इंक्रीज हुई? कि हमने उस पोर्शन में भी इंटरेस्ट दिया जिस पोर्शन में हमारी नीड एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो लिहाजा हमने बेसिकली शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को, इस पीरियड को ऑफसेट किया इस टोटल टेन्योर से, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज कर गई। अच्छा, ये हमने देखा कि अगर हम नीड के अगेंस्ट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म से काम करते हैं, यानी नीड 6 मंथ्स की, आप 3 मंथ्स की फाइनेंसिंग करते हैं, तो 3 मंथ्स की फाइनेंसिंग करने से कॉस्ट रिड्यूस होगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी तो रिस्क भी इंक्रीज होगा। ऑन द अदर साइड अगर हमारी 6 मंथ्स की नीड्स है और हम उसको 8 मंथ से ऑफसेट करते हैं, तो उससे होगा क्या, हमें उन उन महीनों में भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा जिन महीनों में हमें फाइनेंसिंग की जरूरत नहीं है। तो उन महीनों में जब आप इंटरेस्ट देंगे तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज करेगी, प्रॉफिट रिड्यूस होगा, डिक्लाइन होगा। जैसे ही प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो इसका मतलब है रिस्क रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट और रिस्क दोनों एक ही साइड पे मूव करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इसकी थ्योरी आप लोगों ने पढ़ लेनी है, ये इसका टेबल है।
आपने कहा कि आपको फाइनेंसिंग चाहिए, आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस करते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म से ही, तो आपका मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपकी नीड लॉन्ग टर्म है, ठीक है, आपकी नीड लॉन्ग टर्म है, आप उसे शॉर्ट टर्म से करते हैं, तो लो रिस्क लो प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा, अब अगर आपके पास लॉन्ग टर्म है, परमानेंट है, और शॉर्ट टर्म अगर आप उसे फाइनेंस करते हैं, तो हाई रिस्क हाई प्रॉफिटेबिलिटी। आपकी नीड है लॉन्ग टर्म, आपको ज्यादा देर के लिए पैसे चाहिए, आप कम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कम पैसे कम ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, रिस्क भी ज्यादा होगा। अगर आप अपनी लॉन्ग टर्म नीड को लॉन्ग टर्म से सपोर्ट करते हैं, तो मॉडरेट रिस्क मॉडरेट प्रॉफिटेबिलिटी हो। ठीक हो गया। हाँ, कि